हमारे समाज ने काफ़ी तरक्की कर ली है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अंधविश्वास कम हो रहा है। लोग पढ़ लिख रहे हैं और चीज़ों को देखने का उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक होंगे। हाय रे रिवाज, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, कुछ रिवाज हमारे भारतीय समाज में ऐसे हैं जो विशेषकर कुछ विशेष महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और उन रिवाजों के पीछे हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक कारण रहा हो, परंतु कुछ एक रिवाज हैं जो आज भी उन महिलाओं के लिए जो विधवा हैं, विधवा उनको बोलते हैं जिनका पति मर गया होता है। ऐसी स्त्रियों को हमारे समाज में विधवा स्त्री के नाम से जाना जाता है और कुछ रिवाज हैं जो इन महिलाओं को जीने नहीं देते। कहने के लिए जब कोई स्त्री विधवा होती है तो बहुत सारे लोग संवेदना जाहिर करने आते हैं, बहुत सी महिलाएं उसको ढांढस बंधाने आती हैं, उसको सपोर्ट करने आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, अंधविश्वासी हैं और अपने अंधविश्वास को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बात 2008 की है। तब से लेके अब तक मुझे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है। मैं ये दंश तब से लेके अब तक झेलती चली आई हूँ। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, मैं स्वयं से ही पीछे रह जाती हूँ और हाल ही में मेरे पिताजी का भी निधन हुआ है। तो हालांकि मेरी माताजी की उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, फिर भी उनको इस दंश को कहीं ना कहीं पर झेलना पड़ रहा है। आज से बहुत सालों पहले, लगभग 2008 की बात है, रिवाज के नाम पर मानसिक प्रताड़ना या मेरी आत्मा के साथ बलात्कार जो किया गया वो मैं भूली नहीं हूँ। जो लोग सांत्वना देने आते थे वो सांत्वना कम मुझे इस तरह से फील कराते थे जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया हो। वो लोग सांत्वना के नाम पर दूर से ही मिलते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुझे वो देख लेंगे या मुझे छू लेंगे या मैं उनको अभिवादन कर दूंगी तो शायद वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इतने सालों के बाद भी 2008 से अब बात हो रही है 2025 की, अभी भी लोग बदले नहीं हैं। हाल ही की एक बात है, हमारे खुद की फैमिली में, मेरे खुद के परिवार में एक मांगलिक कार्यक्रम था और मंडप के नीचे गलती से ही इसको कहेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने डीवी करवा लिया था और यही बात बताने के लिए मैं ब्राह्मण देवता जो मंडप के नीचे होते हैं उनके पास पहुंच गई। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो समाज के लिए नुकसानदेह है, मतलब हमारी स्थिति कुछ ऐसी है। और वहाँ पर मेरे ही रिलेटिव महिला जो ऐसे मुझे बहुत मानती हैं, बड़ा सम्मान करती हैं, उनके द्वारा ही मेरा तिरस्कार किया गया और मुझे मंडप से बहुत, मैं कह नहीं पाऊँगी, बता नहीं पाऊँगी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ और मुझे वहाँ से हटना पड़ा। मैं बिल्कुल भी भूल गई थी कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। वही स्त्री संवेदना जाहिर करने के नाम पर दोबारा से इतने सालों बाद मेरे घर आई तो ऐसा ही कुछ व्यवहार मेरे माताजी के साथ भी उन्होंने किया। दुनिया चांद पर पहुँच गई है लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। हालांकि जो ये महिला हैं जिनके बारे में कहते हैं महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो उन्होंने, मतलब वो स्वयं एक महिला हैं, उसके और उनके घर में भी तीन टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली है और उनके द्वारा आज से 2-3 महीने पहले मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जबकि मेरा वाला जो भी काफ़ी पुराना हो गया मामला, मेरी माताजी का नया था, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। लोग कैसे भूल जाते हैं कि ये संसार नश्वर है, जो आया है वो जाएगा और मृत्यु शाश्वत सत्य है। ये घटना किसी के साथ कभी भी घट सकती है क्योंकि इसका कोई डेट निर्धारित नहीं होता है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आप स्वयं महिला हैं और दूसरी महिला को जो पहले से ही
पीड़ा में है, परेशानी में है, उसकी दुनिया लुट गई है, उसको ये फील कराना कि अब आप समाज का कटा हुआ अंग है, सड़ा हुआ अंग है, आपकी खुशी नहीं मना सकती हैं, आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सामने नहीं जा सकती हैं, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए, आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आप अपने पति की ये चीज़ फेंक दीजिए और ये चीज़ जला दीजिए, ये चीज़ हटा दीजिए। इन लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि दिवंगत पति देवता की जो संपत्ति होती है, जो सोना चांदी पैसा प्रॉपर्टी उसके बच्चे होते हैं, जब हम उनका त्याग नहीं करते हैं तो ऐसी चीज़ें जो कम पैसे की होती हैं, कम लागत की होती हैं, उनको फेंकने के लिए आप लोग बोलते हैं, हटाने के लिए बोलते हैं, और ऐसी महिलाओं को आप मांगलिक कार्यक्रम से दूर रखते हैं। तो मानसिकता आपकी क्या है? आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग उस महिला को सांत्वना नहीं देते हैं, उसको और पीड़ा पहुंचाते हैं। शायद यही कारण था कि पुराने समय में लोग सती हो जाया करते थे या उनको ज़बरदस्ती सती कर दिया जाता था। आज अगर वो सती नहीं हो पाती हैं तो आप लोग उनको तिल तिल मारते हैं। मैंने इस दंश को 2008 से लेकर के अब तक झेला। मैं स्वयं से, मेरी नहीं है इतनी हिम्मत, मैं इतनी तेज़ तर्रार हूँ, आप सब जानते हैं। उसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में आगे जाके खड़ी हो जाऊँ। जब तक लोग मुझे बुलाते नहीं हैं स्वयं से, मैं नहीं जाती हूँ। जब मुझको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं तब मैं वहाँ तक जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं पर कोई मुझे कुछ कह ना दे, कहीं पर कोई मुझे चोट ना पहुँचा दे। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपनी मानसिकता को बदल दें, वो ना जाएं संवेदना जाहिर करने, क्योंकि उनकी संवेदना और अधिक पीड़ा पहुंचाती है। अगर आप कहीं पर जाते हैं ऐसे मामले में तो संवेदना जाहिर करने के नाम पर आप उस औरत की आत्मा को छलनी करके आते हैं। तो कृपया करके आप लोग बिल्कुल भी संवेदना जाहिर ना करें। और इन रिवाजों का क्या, ये जो रिवाज अभी तक नासूर की तरह हमारे समाज में फैले हुए हैं, इनके नाम पर उन महिलाओं को मुख्य धारा से काट दिया जाता है जिनके नाम के साथ विधवा शब्द जुड़ जाता है। अब क्या ही कहें, हाय रे रिवाज। समाज को थोड़ा सा बदलना होगा, इस ओर ध्यान देना होगा, इस तरह के रिवाजों को बहिष्कार करना होगा। और ये समाज में कुष्ठ रोग की तरह है जो उन महिलाओं को जो पहले से ही परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नहीं मौके देता है, नहीं अवसर देता है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें इन रिवाजों के बारे में। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।